वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर लिब्रे ऑफिस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसे हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफ़ी प्रश्न आते हैं और अगर आप इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर पाएंगे और आपके समझ में भी आएंगे। क्योंकि ऐसे जो प्रश्न आपको कराए जाते हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप उनके क्वेश्चंस जो आपको कराए जाते हैं उनको करेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लिब्रे ऑफिस से काफ़ी प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग यही सीख लेते हैं कि कैसे आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और बाद में हम आपको लिब्रे ऑफिस में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो वीडियो होगा वो आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लिब्रे ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस डाउनलोड आप लिखेंगे और सर्च करेंगे। तो जैसे ही लिब्रे ऑफिस डाउनलोड लिखने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिंक जो आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में जो लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके डाउनलोड वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस 6.4.3 जो वर्जन है सबसे लेटेस्ट वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जिस प्रकार का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ लेंगे, विंडोज़ में कौन सा है 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो जो भी है मैक ओएस है उसको आप ले लेंगे, है ना। यहाँ से हम 32 बिट को सेलेक्ट करेंगे और फिर डाउनलोड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ वेट करना है कुछ समय के लिए और उसके बाद एक सेव का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेव के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सेव फाइल कर देंगे तो ये फाइल हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये फाइल हमें सेव वाला ऑप्शन हमें नहीं दिखाई देता है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। फिलहाल हमें इसे डाउनलोड अभी नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है पहले से, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। केवल हमने आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर डाउनलोड किया है ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे। और इस लिंक को हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप उस पर आसानी से क्लिक करके इसी लिंक पर इसी पेज पर आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको अपने फोल्डर में आप ओपन करेंगे और जब ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। अब कैसे इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इंस्टॉल का एक आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आपको करना है क्लिक, या फिर क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक करके और ऊपर यहाँ देखेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, तो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पीसी में आ जाएगा और यहाँ पर फिर आप जब सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस तो ये आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस हमें दिखाई दे रहा है और हम लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करके अब अपने इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस हमारा बिल्कुल एमएस ऑफिस के समान ही काम करता है और वही सारे ऑप्शन इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ इसके स्पेशल फीचर भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या खास बात है। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस की विंडो ओपन हो चुकी है आपके स्क्रीन पर, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसके साथ में आपको इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कि आपका एक तो राइटर डॉक्यूमेंट हो गया जिसे हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा कैल्क स्प्रेडशीट हो गया जिसे आप स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन हो गया जो कि हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग हो गया, मैथ फार्मूला हो गया और बेस डाटाबेस हो गया। फिलहाल हम बात करेंगे राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्क स्प्रेडशीट और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की, क्योंकि जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उसमें इन तीनों से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से समझना है। इसके लिए सबसे पहले हमें राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करा देंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है और ये आपकी पूरा राइटर डॉक्यूमेंट का दिखा रहा है स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अगर आप टॉप पर आएंगे तो सबसे ऊपर आप देखेंगे किसी भी जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है तो सबसे पहला उसमें जो टॉप वार होती है उसको हम टाइटल वार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा टाइटल में लिखा हुआ है अनटाइटल 1, इसका मतलब कि अभी हमने अपने पेज में कोई भी टाइटल नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपसे कई बार होता है CCC एग्जाम में कि अगर कोई भी टाइटल आप जब नहीं देते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं, मीन्स लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं या राइटर को या फिर कैल्क को या फिर स्प्रेडशीट को, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो आपका जवाब होगा अनटाइटल्ड 1 होता है। यानी कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में जब हम काम करते हैं, ठीक है, उसका हम टाइटल नहीं देते हैं तो वहाँ पर अनटाइटल्ड 1 होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये आपको एक मेनू बार दिखाई जा रही है जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प के मेनूज आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार आपको नजर आती हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन आपके अलग अलग हैं, आप चेक कर सकते हैं इनको। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इनको पूरा आप चेक करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कई बार आपसे ये सवाल होता है कि ये बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप पेज को पहली बार ओपन करते हैं तो वहाँ पर कौन सी फॉन्ट स्टाइल लगी होती है, मीन्स राइटिंग कौन सी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी जो फॉन्ट नेम है वो लिब्रे sans serif होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो। और यहाँ पर फॉन्ट का जो साइज होता है वो 12 होता है, ठीक है। कई बार ये पूछेंगे कि सबसे कम साइज और सबसे ज़्यादा साइज, मीन्स मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज की बात करेंगे तो आपका जो मिनिमम साइज होगा वो आपका 6 होगा और मैक्सिमम साइज होगा वो आपका 96 होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप यहाँ जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो जिनके पास भी लैपटॉप पीसी है आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, और अगर जिनके पास नहीं है तो आपको बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल वीडियोज दिए हैं, उनको आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये जो साइड बार आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिलती है, ठीक है, इसको भी हम हाइड या शो करा सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और जैसे हम पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेज के बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि कौन सा पेज लगा हुआ है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितना है, ओरिएंटेशन उसका क्या होगा, मार्जिन क्या होगा। और ये देखिए यहाँ पे जो मार्जिन होता है नॉर्मल लगा होता है, और नॉर्मल का जो साइज है वो कितना होता है 0.75 इंच का होता है। इसे भी आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सीख पाएंगे जब इसे आप खुद ही डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जूम का एक स्लाइड दिखाई जा रहा है, और यहाँ पे जूम आप ज़्यादा कर सकते हैं प्लस बटन से, और माइनस बटन से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूम आपको दिखाया जा रहा है, कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। और बीच में यहाँ पे सेंटर में करेंगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट 100% का होता है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर यहीं पर आप न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे आपको सारे प्रोग्राम यहाँ से ओपन कर पाएंगे। जैसे मान लिया कि मुझे अब स्प्रेडशीट ओपन करना है तो हमने स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दिया है, और अब हमारे सामने स्प्रेडशीट मीन्स कि कैल्क प्रोग्राम ओपन हो चुका है, ठीक है। तो सेम कैल्क में जो हमारा एक्सेल काम करता है सेम कैल्क काम करता है। यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं तो ये आपके सेल्स हैं जिसमें आपको ABCD के कॉलम दिखाई दे रहे हैं, और 1 2 3 पे आपको ये रो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सीट के नेम दिखाई देंगे, तो जैसे सीट 1 यहाँ पे दिया है, और इस प्लस के बटन से आप सीट 2 कर सकते हैं, प्लस के बटन से फिर से आप एक नई सीट को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप मैक्सिमम 10,000 सीटों को ऐड कर सकते हैं। और मिनिमम की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको केवल एक सीट मिलती है। आप सीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस सीट पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसमें आप टैब कलर, व्यू ग्रिड लाइंस, हाइड सीट, प्रोटेक्ट सीट, सेलेक्ट ऑल सीट, मूव और कॉपी सीट, रीनेम सीट, डिलीट और इंसर्ट सीट, ये काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे सीट का कलर लगा दिया है, और आप देखिए यहाँ पे कलर आपका चेंज हो चुका है। जब भी आप किसी और सीट पर जाएंगे तो उसका कलर बिल्कुल डार्क आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कैल्क प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें फॉन्ट साइज की तो बाय डिफ़ॉल्ट की साइज़ की यहाँ पे बात करेंगे तो 10 होता है, ठीक है। और बाकी का मिनिमम का 6 और मैक्सिमम का 96 ही होता है, ठीक है। लिब्रे sans यहाँ पे जो है आपका जो फॉन्ट की राइटिंग होती है, यानी कि फॉन्ट का जो जिसको हम कह सकते हैं फॉन्ट कौन सा लगा होता है राइटिंग, वो आपका क्या होता है लिब्रे sans होता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखें।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद चलिए हम आपको आप प्रेजेंटेशन में लेकर चलते हैं। तो यहीं से आप आ सकते हैं प्रेजेंटेशन में। जब आप न्यू पे जाते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है प्रेजेंटेशन, और अब आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन हो चुका है। ये भी सवाल आता है कि क्या आप राइटर प्रोग्राम से प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं या फिर अपना कैल्क प्रोग्राम में जा सकते हैं। जब प्रेजेंटेशन में आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करने के लिए कहता है, तो आप यहाँ से चाहो तो कोई भी टेम्पलेट एक सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप क्लोज कर सकते हो और ये आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी अपना जो बनाना है वो बना सकते हैं। अगर जो प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है, ये आपको एरिया मिलता है प्रेजेंटेशन बनाने का। ये थंबनेल आपको यहाँ पे दिखाई देता है, साइड में आपको यहाँ पे साइड बार नज़र आती है, जिसे आप कंट्रोल F5 से हाइड कर सकते हो और कंट्रोल F5 से फिर से इसको आप शो करा सकते हो। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल बार नज़र आएगा, और ये टाइटल बार सेम जैसा मैंने कहा था कि अनटाइटल होता है, तो यहाँ पे अनटाइटल ही आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए अनटाइटल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बट अनटाइटल थर्ड नज़र आ रहा है क्योंकि ये तीसरा प्रोग्राम मैंने ओपन कर दिया है लिब्रे ऑफिस का। तो लिब्रे ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम आप ओपन करेंगे उनके जो टाइटल नेम होंगे वो चेंज होते रहेंगे, जैसे टाइटल 1, टाइटल 2 और टाइटल 3। तो यहाँ पर टाइटल थर्ड हमारे सामने ये है। ओके, आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तीसरा प्रोग्राम मैंने ओपन किया है। अगर मान लिया कि हम जैसे ये मैंने जो राइटर ओपन किया था इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने पर अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, दूसरा हम ये भी क्लोज कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाला था। तो पहला हमारा राइटर था, दूसरा हमारा सेकंड था, और तीसरे की बात करें तो हमने ओपन किया था यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपके समझ में आई होगी। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर बात करें आपसे, चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, जैसे मान लिया हम यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, और जब आप टाइप करते हैं तो उसका जो फॉन्ट का साइज होता है वो क्या होता है, ये हम दिखाना आपको चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कुछ टाइप किया है, ये वाला है ना, चलिए मैं यहाँ पे CCC टाइप करता हूँ, और उसके बाद आप इसका साइज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइज, और ये साइज में नज़र आ रहा है 18, यानी कि जो हमारा फॉन्ट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वो 18 होता है आपके इम्प्रेस प्रोग्राम में, और लिबरेशन सेंस उसकी जो फॉन्ट का कैरेक्टर होता है वो लगा होता है, मीन्स फॉन्ट का नेम होता है वो लिबरेशन सेरिफ होता है, सॉरी लिबरेशन सेंस होता है, और सेरिफ होता है आपका राइटर प्रोग्राम में, और कैल्क में और इम्प्रेस में सेंस होता है, इसे भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करना चाहते हैं तो देखिए आप विंडो पे आएंगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आता है क्लोज विंडो का, जिससे मतलब होता है कंट्रोल W, मीन्स कंट्रोल W से भी हम विंडो को बंद कर सकते हैं। बट इससे होता क्या है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कंट्रोल W प्रेस करें या कंट्रोल Q प्रेस करें। एक आपको एक और ऑप्शन नज़र आता है, जब आप फाइल पे आते हैं नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है लिब्रे ऑफिस की जो शॉर्टकट की है बंद करने की, वो है कंट्रोल Q। तो आपको बता दें कि कंट्रोल Q अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे, मीन्स पूरा लिब्रे ऑफिस ही आपका बंद हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो केवल आप अपना जो विंडो है उसको बंद कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो ये प्रेजेंटेशन की विंडो थी ये आपकी बंद हो चुकी है, बट अभी एक्सेल की विंडो हमारे पास ओपन है। जैसे मैंने कंट्रोल W प्रेस किया, और जैसे ही कंट्रोल W प्रेस करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल W प्रेस करते ही ये हमारी जो कैल्क की विंडो है वो भी बंद हो चुकी है। तो अभी मेरे सामने लिब्रे ऑफिस ओपन है, बट जो हमने इसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की विंडो ओपन की थी वो हमारी क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से राइटर को ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम सीधे कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो खुद ही आप देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। कंट्रोल Q जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा बंद हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल Q अगर आप प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस से ही बाहर आ जाएंगे, और कंट्रोल W से आप केवल लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद कर पाएंगे। आप देखिए, भले ही आपने लिब्रे ऑफिस ओपन ना किया हो, सीधे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आए हों, ठीक है, आप सीधे लिब्रे ऑफिस राइटर में आए हैं, तो देखिए क्या होता है। अभी हमने क्या किया कि केवल लिब्रे ऑफिस राइटर को ही ओपन किया है, और ये हमारे पास केवल लिब्रे ऑफिस राइटर ही ओपन है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ विंडो से क्लोज करेंगे तो देखिए क्या होता है। अगर हम विंडो क्लोज करते हैं केवल, तो भी हमारे सामने लिब्रे ऑफिस अभी भी हमारे सामने है, और हम इसमें से किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल W से हम केवल आप अपनी विंडो को बंद कर पाएंगे, और कंट्रोल Q से आप पूरा लिब्रे ऑफिस को बंद कर पाएंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सीख चुके होंगे कि कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आप इसे यूज़ करेंगे। बाकी लिब्रे ऑफिस से संबंधित वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारे वीडियोज हम और आपको लेकर आएंगे जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आप अगर प्रैक्टिकल करके इन चीज़ों को सीखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी अपने क्वेश्चंस को याद करने में, क्योंकि जब उनका प्रैक्टिकल आप कर लेते हैं तो वो चीज़ें आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिकल करें जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, और जिनके पास नहीं है लैपटॉप या पीसी या कुछ भी, तो क्या करें, आप जो हम लोगों ने वीडियोस आपको दी हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रैक्टिकल हमने कराए हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो उनको भी आप अच्छे से सीख पाएंगे। और मुझे कमेंट करके भी बता देना कि आप क्या सीखना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और इसमें राइटर में। जो टॉपिक जो चीज़ आपको ना आती हो उसको आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको सिखा पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।